लर्निंग जस्ट अहेड। हम चैप्टर नंबर 14 एक्सरसाइज नंबर 14A कर रहे हैं जो कि कॉम्प्लेक्स 7 से मुताल्लिक है। इसका आज हम क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 करेंगे और टॉपिक है ड्रॉ सर्कल। और आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। स्टार्ट करने से पहले आपको याद दिला दूं कि लर्निंग जस्ट अहेड को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, साथियों को बताएं ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियोस पहुंचती रहें। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है ड्रॉ सेक्टर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स इन सेक्टर डायग्राम। एक सर्कल बनाना है, सर्कल में सेक्टर बनाने हैं जो कि 60 के एंगल और 90 के एंगल और 240 के एंगल से तरतीब पाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें रेडियस नहीं दिया गया, रेडियस हम कोई भी रख सकते हैं। तो एक सूटेबल रेडियस की कंपास हम खोलते हैं। एक यहां पे हम पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट O पॉइंट से हम एक सूटेबल रेडियस का एक सर्कल लगाएंगे। इसी तरह हम एक और सर्कल लगा देते हैं क्योंकि 3 डायग्राम बनाने हैं, सेपरेट डायग्राम। इसमें लिखा है कि 60 का एंगल बनाना है। यहां पे हम एक रेडियस ये लाइन सेगमेंट लगाते हैं। ये OA है। अब O जो हमारा, इसे सेंटर लेकर हम प्रोजेक्टर की मदद से 60 का एंगल बनाएंगे। 0, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। इसको हमने यहां पे O को हमने एक पॉइंट B से मिला दिया। तो ये हमारा सेक्टर है जो कि एंगल 60 बनाते हुए हमने ड्रॉ किया है। उसके बाद हमने 90 का एंगल बनाना है। पहले हम एक रेडियस लगाते हैं। ये OA है। फिर हमने O को सेंटर लेकर 90 का एंगल बनाना है। तो ये 90 का एंगल है। यहां से हम एक और लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमारा 90 का एंगल है। इसके बाद हमने एंगल बनाना है 240 का। तो यही 60 के एंगल को हम रेज करके यहां पे 240 का एंगल बनाते हैं। सीधा एंगल जो होता है वो 180 का होता है। यहां पे ये 180 का एंगल है। तो 180 से हमने आगे जाना है। ये 180 हुआ। 180 से आगे हम कितना जाएंगे? 240 बनाना है। तो 240 से 180 को हम माइनस करते हैं
तो 60 का और एंगल हमें बनाना पड़ेगा। तो हम इस जगह पे रखते हैं इसको और यहां पे 60 का एंगल लगाते हैं। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो ये 60 का एंगल है, इसको हम ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से हमारा ये जो एंगल बना है ये 240 का एंगल है। तो इस तरह से तीनों एंगल्स हमने बना लिए और सर्कल के अंदर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। स्टूडेंट अभी हम क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं। यूज द सर्कल विद सेंटर O टू नेम द फॉलोइंग 3 chords, a diameter, और उसके बाद हमने क्या नेम देने हैं 2 triangles having the center of the circle as vertex, 3 equal line segments। तो आइए पहले इसको हम करते हैं 3 chords। 3 chords हैं इसके। पहला है हमारा ए बी, दूसरा है हमारा बी सी और तीसरा है हमारा ए सी। ए सी जो है इसे कॉर्ड भी कहेंगे और इसे डायमीटर भी कहा जाएगा। नंबर 2 पे है डायमीटर। डायमीटर इसका कौन सा है ए सी। ए सी डायमीटर है। ए सी। उसके बाद थर्ड पे है 2 triangles having the center of the circle as vertex। 2 triangle के बारे में हमने बताना है जिनका एक वर्टेक्स जो है वो सेंटर हो। एक ट्रायंगल हमारी कौन सी है ए बी ओ, ए बी ओ, और दूसरी हमारी ट्रायंगल होगी सी बी ओ। नंबर 4 पे है 3 इक्वल लाइन सेगमेंट। 3 ऐसी लाइन सेगमेंट बतानी है जिनका इक्वल लेंथ हो। एक तो ओ ए कहते हैं हम, एक ओ ए, ओ से लेकर ए तक, ओ से लेकर बी तक, ओ बी और फिर ओ से सी तक। तो ये हमारे इन 4 पार्ट्स के आंसर थे और ये क्वेश्चन नंबर 11 था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। स्टूडेंट अभी हम क्वेश्चन नंबर 12 करने लगे हैं। ड्रॉ द फॉलोइंग फिगर विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास। रूलर और कंपास की मदद से हमने ये बनाना है। तो ये जो फिगर है सबसे पहले हमने ये ड्रॉ करनी है। तो आइए इसको हम ड्रॉ करते हैं। ये कंपास है, इस कंपास की मदद से हम ड्रॉ करेंगे। पहले हम एक सर्कल लगा लेते हैं। कंपास हमारी इतनी ही खुली रहेगी और हम इसके सर्कल से हम मजीद आर्क्स लगाते जाएंगे। आइए हम मजीद आर्क्स लगाते हैं। एक हमने ये आर्क लगा ली। अब जहां पे ये आर्क खत्म हुई है वहां से हम एक और आर्क लगाएंगे। ये हम ब्लैक कलर से लगा लेते हैं। एक एक आर्क हम ब्लू से लगाएंगे और एक एक आर्क हम ब्लैक से लगाएंगे। कंपास उतनी ही खुली रहेगी, इस चीज का ख्याल रखना होगा। अब
हम एक मजीद आर्क ब्लू से लगाएंगे। और इसी तरह से एक और आर्क हम लगाएंगे जो कि ब्लैक से होगी। इस तरह ये हमारे पास पूरा एक बन गया फिगर, जिसमें कुछ आर्क्स जो हैं वो ब्लैक से लगाएंगे और कुछ ब्लू से। तो हम ब्लैक वाली जो आर्क्स हैं उनको हम रेज कर देते हैं। तो ये हमारी मतलूबा क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को इसके पार्ट नंबर 2 को लेते हैं। 5 सेंटीमीटर की हमने कंपास खोली है, तो हम इसके एक पहले सर्कल लगाते हैं और ये हमारा सेंटर है और इस सेंटर से हम एक सर्कल लगाएंगे पहले। ये हमारा सर्कल है। इसके बाद हम एक पॉइंट ले लेते हैं, इतने ही डिस्टेंस पे हम और लगाते जाएंगे पॉइंट्स। जैसे ये इतना ही डिस्टेंस है, यहां पे हम एक और पॉइंट लगा लेते हैं। अब मजीद इसी तरह हम आगे लगाते जाएंगे। ये तीसरा पॉइंट है। इसके बाद हम आगे मजीद एक और पॉइंट लगाएंगे। कंपास की हेल्प से ही आप लगा सकते हैं। इस तरह एक और पॉइंट हम लगाएंगे। यहां पे हमने ये पॉइंट लगा दिया है। तो अब इन पॉइंट्स को आपस में हमने ज्वाइन करना है। एक हमने ये लाइन लगा दी है, ये हमने दूसरी लाइन लगा ली। ये तीसरी लाइन। इसी तरह से हम आगे मजीद लाइनें लगाते हैं। जस्ट हमारी लास्ट लाइन रह गई है। इस तरह से स्टूडेंट जब हमने इसको बना लिया है तो इसके जो कोने हैं उन पे आप कलर कर सकते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। जैसे इस हिस्से में आप कलर कर सकते हैं, इधर भी आप कलर कर सकते हैं, यहां पर आप कलर कर सकते हैं, इस तरफ आप कलर कर सकते हैं, यहां पर भी और यहां पर भी। यहां पे जितने इसके कोने हैं, कॉर्नर है, आप उनमें कलर कर देंगे। तो इस तरह से हमारी जो ये वाली जो फिगर है, ये नंबर 2 पे ये हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम नंबर 3 वाली फिगर को करते हैं। स्टूडेंट अभी हम क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट 3 कर रहे हैं। यहां पे हम एक सर्कल लेंगे। हम सर्कल ले रहे हैं, यहां पे आप देखें कि सर्कल है 8 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल लेंगे। ये इसका सेंटर है। आए हम इसका सर्कल बनाएं 8 सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर रेडियस। उसके बाद हम 4 सेंटीमीटर रेडियस के 4 सर्कल लगाएंगे। ये 4 सेंटीमीटर हो गया। यहां पे इसका एक सेंटर ले लेते हैं। ये सेंटर है इसका। इस सेंटर पे रख के हम एक सर्कल लगाएंगे। ये सर्कल हम ब्लू से लगाते हैं। इतना
उतना ही रेडियस खुला रहेगा। कंपास हमारी इतनी ही खुली रहेगी। हम यहां पे एक और पॉइंट लेंगे, और इस पॉइंट से हम अपना थर्ड वाला सर्कल लगाएंगे। थर्ड वाले सर्कल के बाद हम अपना फोर्थ सर्कल लगाएंगे। इस तरह ये फोर्थ सर्कल हमारा बना। तो हमारा यहां पे आप जो है ये कलर कर देंगे, ये इस हिस्से में, इस हिस्से में, और ये वाला हिस्सा जो है और ये हिस्सा, इसमें आप कलर कर देंगे। तो इस तरह से ये आपकी जो थर्ड नंबर वाली फिगर है ये कंप्लीट हुई, और इसके बाद हम फोर्थ नंबर वाली फिगर ड्रॉ करते हैं। स्टूडेंट, अभी हम अपने क्वेश्चन के जो क्वेश्चन हम 12 कर रहे हैं उसका लास्ट पार्ट 4 हम कर रहे हैं। इसमें हमने 3 सर्कल बनाने हैं और फिर उससे हम इस फिगर को कंप्लीट करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले पहला सर्कल बनाते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये उसका सेंटर है सर्कल का, और यहाँ से हम सर्कल को ड्रॉ करते हैं। 5 सेंटीमीटर रेडियस का ये सर्कल होगा। कंपास इतनी ही खुली रहेगी। हम एक और सर्कल लगाएंगे। यहां पे उसका सेंटर है हमारे पास। एक सर्कल लगाया हमने। अभी कंपास उतनी ही खुली रहेगी। हम एक और सर्कल लगाएंगे। ये इसका सेंटर होगा। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पे हमारे 3 सर्कल लग गए हैं। अब हम इसको शेप इस तरह से हम देंगे, यहाँ से जो शेप है ये इसको देने की हम कोशिश करेंगे, और जो एक्स्ट्रा होगा उसको हम रेज कर देंगे। ये एक हमने आर्क लगाई। इस तरह से हम दूसरी तरफ भी एक आर्क लगाएंगे। दूसरी तरफ भी आर्क लगा दी। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा है जिसको हम रेज करते हैं। इस तरह से हमारे पास ये फिगर बन गई है। अब इस फिगर में जो कलर है वो किन किन जगहों पर किया जाएगा। एक तो इस हिस्से में कलर किया जाएगा, ये आप पेंसिल से कलर कर सकते हैं, और इधर भी कलर कर दिया जाएगा। तो इस तरह कलर करने के बाद आपके पास ये एक ऐसी फिगर बन जाएगी जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 12 के पार्ट 4 के मुताबिक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो से सीखा होगा। आप इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आप इन फिगर्स को बना सकें। थैंक यू।